नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने माउंटबेटन योजना व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में अध्ययन किया था और परीक्षा दृष्टि से कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए थे। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान का लागू होना पढ़ेंगे और परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको तैयार करेंगे। तो पहले कहानी के रूप में समरी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं परीक्षा दृष्टि से उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपायों का संकल्प भी व्यक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यथा पहली प्रक्रिया संबंधी समितियां, प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी एवं उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधित प्रमुख समितियां थीं। नंबर 2, विषय संबंधित समितियां प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियायत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि विषय संबंधित प्रमुख समितियां थीं। अब जो एग्जाम में पूछा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो उसमें समितियां और उनके अध्यक्षों के विषय में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो ज्यादातर पूछी गई हैं। अब हम आ जाते हैं प्रक्रिया संबंधित समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थीं, जबकि विषय संबंधित समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची भेजा तथा
संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत 3 प्रतियों में प्रदान किया गया। इसमें लगभग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों को उद्धृत किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। ज्ञातव्य है कि BN राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया था। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचारोपरांत उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव दिया गया, जिस पर विचार के पश्चात पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इस प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को प्रदान की गईं। संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन विचार विमर्श संपन्न हुए, यथा प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2437 को स्वीकार कर लिया गया। इस वाचन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि सभी प्रश्नों पर निर्णय लगभग पूर्ण सहमति से लिए गए। यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। भारतीय संविधान के पारित अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक 24 नवंबर 1950 को हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम सदस्य में परिवर्तित कर दिया गया। अब आते हैं संविधान का लागू होना। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है। इसके अनुसार इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 इस संविधान के लागू होने के बारे में है। इसके तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई। उल्लेखनीय है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद उसके अंगीकार करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 से
तथा शेष संपूर्ण भाग को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होने वाले कुल 16 अनुच्छेद अग्रलिखित थे, यथा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 व 394। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकृत करने तथा 26 जनवरी 1950 उसे लागू करने की तिथि है। अब हम आ जाते हैं परीक्षा दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8 थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 संसदीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेताना की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? टी कृष्णाचारी को। संविधान संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ज्ञातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? 299 थे, तो 229 प्रांतों में से 70 देशी रियायतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो मित्रों, ये रहा आपका वीडियो में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम इससे रिलेटेड जो भी परीक्षा दृष्टि से संबंधित हैं उसका एक वीडियो बनाएंगे। उसमें केवल 1 लाइनर जो भी हम लोगों ने वीडियो अभी देखें
पढ़ें, सुने, समझें उसका एक वीडियो समरी के रूप में रहेगा, जिसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरी नहीं रहेगी, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए, आने वाले एग्जाम के लिए लाभदायक रहे। तो मित्रों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।